नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। समाज बोरीवली द्वारा आयोजित पर्यावरण शुद्धि महायज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें 11 विद्वान वैदिक पुरोहितों ने मंत्र उच्चारण किया। महायज्ञ के ब्रह्मा आचार्य प्रभारंजन पाठक ने कहा कि यज्ञ से वातावरण की शुद्धि तो होती ही है, इसके अतिरिक्त होने वाली वर्षा के जल की गुणवत्ता भी उत्कृष्ट होती है। इस अवसर पर अरविंद पटेल जी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरक संदेश दिया तथा कवि कल्पेश आर्य ने आर्य समाज के विचारों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। अजीत पटेल, परेश भाई पटेल, कांति भाई ढोलू, गगन भाई दीवानी, विनय भाई, श्रीमती रीना परमार, श्रीमती अनीता गोठवाल, श्रीमती शालिनी जोशी आदि अनेक महिला पुरुषों एवं बच्चों ने यज्ञ में आहुति देकर पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया। पर्यावरण शुद्धि महायज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होने पर आचार्य प्रभारंजन पाठक ने आए हुए मान्यवरों के प्रति आभार प्रकट किया। यज्ञ अनुष्ठान में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। गर्मी की तपस्या है और हम लोग बारिश के स्वागत के लिए बैठे हैं, तो जितना तपेंगे उतनी वर्षा अच्छी होगी, इसी भाव से आज की तपस्या है और हम सब लोग इस अनुष्ठान का आरंभ करते हैं। समय ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्य शूरै सव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धीर्देवोढान्वानासो सप्ते पुरन्द्रियोषा विष्णुरथे स्वाहा सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। भूर्भुवः स्वगौरिव भूना पृथिवी भवायुनाथशास्ति पृथिवी देवयजनि ऋषे अग्निमन्नाधमन्नादायादधे। पवित्र अग्नि की स्थापना यज्ञ की वेदी में और स्थापित करके अब उसके उद्बुद्ध होने की प्रार्थना। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहीतमिष्ठा पूर्ति संसिजेता वयं च अस्मिन् सदस्ते अधुरतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। ओम आयन्तात्मा जातवेदस्व चेद्वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानाधीन स्वमेधया स्वाहा। ओम आदित्यमन्या स्वाहा। ओम अनुमते नमन्या स्वाहा। ओम सरस्वत्यानुमन्या स्वाहा। ओम देव सविता प्रसुभयज्ञं प्रसुभयज्ञपतिं भगाय दिव्योगन्धर्वः केतपोकेतन्न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं स्वरतु। अग्नि और जल का सुंदर योग आप देख रहे हैं हवन की वेदी पर। अग्नि प्रचंड है, प्रज्वलित है, प्रकाशित है, ऊर्जावान है और जल का एक सुंदर घेरा बनाया जा रहा है। ये अग्नि ही इस जल को वायु लोक में ले जाएगी। ज्योति सूर्या स्वाहा। ओम सूर्यो वचो ज्योतिवर्चा स्वाहा। ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रः सजोरुषसेन्द्रवत्याजुषाणो सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा।
भूराग्नये इदं नमः। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः। ॐ भूराग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ॐ भुवर्वायवे स्वाहा। परमपिता परमेश्वर से पर्यावरण शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए ॐ यदस्य कर्मणो तरीरिचं यद्वा न्यूनमेहाकरम् अग्निशस्विष्टकृद्विद्या सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुहृदाहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयति सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। प्रभु की कृपा से सुबह सुबह बारिश हो गई। तो अब जब बादल बरसने वाले हैं तो वो बादल जिन हवाओं से बनते हैं और जो हवाएं जल वाष्प बनाकर धरती से उड़ाकर ऊपर ले जाती है, तो हम उन हवाओं में कुछ अच्छी औषधियाँ, जड़ी बूटी औषधियाँ, इनको अग्नि के द्वारा सूक्ष्म करके उन हवाओं में के द्वारा उन बादलों तक पहुँचाने की प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से कामना कर रहे हैं कि वो जो बादल बरसे, जो वर्षा हो, उस जल की गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि सभी लोग, धरती पर रहने वाले सभी लोग निरोगी हों, सुखी हों, स्वस्थ रहें। तो इसी भावना प्रार्थना से हम लोग यह यज्ञ की प्रक्रिया का शुभारंभ किया है हमने। तो यज्ञ में आज विशेष रूप से स्वस्ति वाचन आदि मंत्रों से और गायत्री मंत्रों से विशेष आहुतियाँ दी जाएंगी। स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। कल्याणकारी हो और मेघ हमारे लिए सब ओर से सुख की वर्षा करे। ये जो पानी बरसता है, ये केवल पानी नहीं है, जल नहीं है, ये सुख की वर्षा, और ये सुख की वर्षा हो, मेघ से इसमें प्रार्थना है। तो इस मंत्र की कुछ हम लोग आहुति चढ़ाएंगे और इसी मंत्र से 11 बार इसका पाठ होगा। इसकी विशेषता ॐ शन्नो वाता पवतां सन्नस्तपतु सूर्यः सन्नः करिक्रदेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु स्वाहा। हवन में जो चीजें जलती है वो हमें ही वापस मिलती है, तो बड़ा सोच समझ कर जलाना है। ये जो घी चढ़ रहा है ना, ये मामूली घी नहीं है, शुद्ध देसी गाय का घी है और विनय भाई जी ने उपलब्ध किया है और ये इसकी बाजार में कीमत 3000 रुपये किलो। तो ये घी से आहुति हम लोग दे रहे हैं। तो क्योंकि जो हम जलाते हैं वो हमें ही मिलता है, वापस देते हैं वो हमें वापस मिलता है। ये कुछ कुदरत की व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं को जब कर्म के रहस्यों को समझेंगे, उसके अंदर जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो कर्म का अद्भुत खेल है, कर्मणा गहनो गति, और कर्म का ही ये सुंदर प्रतीक है अग्निहोत्र। जानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आस्व स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आप सब लोग हवन में यहाँ बैठे हैं, सब चीजें जल रही है, श्वास ले रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं। हमारा हार्ट क्या है? ब्लड रिफाइन सेंटर है। और आप श्वास तो ले रहे हैं ना, तो श्वासों के द्वारा आप जो यहाँ औषधि युक्त मेडिकेटेड वायु को जो आप श्वासों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, वो ग्रहण करने वाले वायु को हमारा हार्ट जो है, वहाँ जो ब्लड है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है और वो ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो दनादन आप ये काम कर रहे हैं, तो दनादन ये चीजें हमारे बॉडी में जा रही है, हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। तो कितना बड़ा काम हो रहा है। तो यज्ञ की यह जो पद्धति है बड़ी अद्भुत है और इसमें आप यहाँ बैठे हैं, हवन कर रहे हैं, तो इन सारी औषधियों को, मेडिकेटेड वायु को आप ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ दो कंसेप्ट तो चलता ही है। कहीं तो घर में लोग बीमार पड़े ज़्यादा तो कहते हैं हवन उन करा लो। इसका बड़े लोग, कोई बड़े बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी बैठे हो तो कहते हैं हवन उन करा, बहुत दिन हो गए, हवन कराओ।
तो ये जो हमारा पुराना कंसेप्ट है, इसके पीछे का यही लॉजिक है। ये भी आज इस अनुष्ठान में तपस्या हो रही है, तो जिनको भी आहुति देना है बिना संकोच के आप आगे आकर आहुति चढ़ाएंगे। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। बहुत अच्छा काम है। दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम हैं, लेकिन जब हवन अग्निहोत्र की बात आती है, यज्ञ की बात आती है, तो ऋषि कहते हैं श्रेष्ठतमं कर्म, यानी सबसे अच्छा काम। सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ सीधा सीधा। तो अच्छा काम में सबसे अच्छा काम। तो ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें जो चीज़ आप देते हैं वो आपकी पकड़ से बाहर चला जाता है। कई बार दान करते हैं हम लोग, लेकिन दान में भी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। कई बार अपने पास एक विशिष्ट सामग्री भी उपलब्ध है और विशिष्ट घी भी है। इससे हम लोग हवन का यह क्रम चल रहा है। स्वाहाकार के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जो अभी आचार्य जी ने बताया कि मैं को पहले हटाना चाहिए। मैं उदाहरण से बता रहा हूँ कि जब भी महाभारत का युद्ध चालू था, शुरू था, तब जब भी दिन की शुरुआत, युद्ध के जब भी शुरुआत होती थी, तभी अर्जुन पहले तीर फेंकते थे। वो किसके ऊपर? तो क्या आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पास, और दूसरा तीर भीष्म पिता के चरणों में डालते थे। वो उसके आशीर्वाद लेते थे और अनायासी दोनों महानुभाव के हाथ ऊपर हवा में उठते थे और विजयी भव का अंदर से आशीर्वाद उठता था। तो अभी हवन की पूर्णाहुति होगी। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हवन की पूर्णाहुति जीवन में पूर्णता होती नहीं है, दौड़ जारी रहती है, लेकिन यह जो प्रक्रिया हमने हवन का आरंभ किया है, इसको विराम देते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम तेरे इस कार्य में सहायक बन रहे हैं, तू भी सहायक बन करके हमारे इस प्रक्रिया में अपना आशीर्वाद दे। ऐसे ही भाव के साथ हवन की पूर्णाहुति वो एक प्रतिबद्धता के प्रति समर्पण करते हुए, आभार देते हुए इस यज्ञ की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। बस सब जो करते हो छोड़ दीजिए, जरूरत पड़े तो घी आप चढ़ा सकते हैं, बाकी चीजें। यज्ञ प्रार्थना। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। यजमान को छोड़ के बोलिए सब लोग ओम सत्यः सुफलः संपूर्णः शिवः सन्तु यजमानानां कामः। हे ईश्वर, इनके जीवन की सभी कामनाएं शुभ होवें, पूर्ण होवें, सफल होवें, सुंदर होवें। ओम सौभाग्यम अस्तु शुभम भवतु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जल के छींटे भगवान तो दे रहे हैं, आप भी थोड़ा सा सब लोगों को जल के छींटे से आशीर्वाद दीजिए। आप लोग स्वस्ति वाचन का पाठ करिए। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं। ओम सानः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति दिव्यदितिरनर्वणः
स्वस्ति पूषा असुरो दधातुना स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना ओम स्वस्ति वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य अस्पति बृहस्पति सर्वगणं स्वस्ति स्वस्त्यादित्यासो भवन्तु नः ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्ति देवा अवन्त्रिभवः स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रा पात्वः सः ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। बंजर भूमि पड़ी मीलों तक, बंजर भूमि पड़ी मीलों तक, उजड़े खेत उदास। बंजर भूमि पड़ी मीलों तक, उजड़े खेत उदास। आकर एक बूंद पड़ जाए अंबर की है आस। आकर एक बूंद पड़ जाए अंबर की है आस। अलग अलग मत संप्रदाय में, अलग अलग मत संप्रदाय में कुछ तो बात अधूरी है। अलग अलग मत संप्रदाय में कुछ तो बात अधूरी है। आर्य समाज है जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी है। आर्य समाज है जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी है। नमस्ते। आर्य समाज वैदिक मनुष्यों के मंतव्यों को आगे बढ़ाने वाली संस्था है और हमारी वैदिक ऋषियों ने जो हमें एक सोच दी थी कि हम इस संसार में रहते हैं, पंच महाभूत हैं, वो हमारे जीवन के आधार हैं। हमारे जीवन की एक एक सांसें इन्हीं प्रकृति की व्यवस्थाओं पर टिकी हुई है। तो हमें यदि ठीक रहना है, हमारे यहाँ ऋषियों ने प्रार्थना द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतया शांति, विश्व देवा शांति, सर्वम शांति। यानी पूरे यूनिवर्स में जब शांति होगी, सुव्यवस्था होगी, तभी हमारे जीवन में सुकून होगा, शांति होगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें हवाओं को, पानी को, पेड़ पौधे, वनस्पति, औषधि जो प्रकृति है, इसका रक्षण करना। तभी हमारी आने वाली जनरेशन को अच्छा हवा पानी मिलेगा। यह सोच हमारे ऋषियों ने आदिकाल से ही रखी थी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आर्य समाज विशेष रूप से जागरूकता का यह अभियान चलाता है कि हमें जीवन में, अपने जीवन के व्यवहारों में ऐसा व्यवहार करना है कि हम प्रकृति का रक्षण करें, प्रकृति के प्रति हम संवेदनशील हों। प्रकृति हमारी माँ की तरह है और वो हमारी माँ की तरह रक्षा करती है। हम ही अपनी क्रूरताओं के द्वारा प्रकृति का विनाश करने पर तुले हुए हैं और उसका नतीजा होता है कि बहुत सारे ऐसे थपेड़े हमें भुगतने पड़ते हैं, प्रकृति की मार हमें भुगतने पड़ती है। तो हमें यदि सुखी रहना है और अच्छा रहना है, आने वाली जनरेशन को अच्छा रखना है, तो हमें इस प्रकृति की व्यवस्थाओं को ठीक रखना पड़ेगा। हवा को, पानी को, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, इन सबको व्यवस्थित रखना होगा, तभी हमारा जीवन सुकून में होगा। इसके लिए ऋषियों ने बहुत सारी पद्धतियाँ दी थी। पेड़ पौधे लगाना, रक्षण करना, जीवों को भोजन देना, ये तमाम चीज़ें। उसमें अग्निहोत्र की एक सुंदर व्यवस्था थी। अग्निहोत्र के द्वारा हम जो साकल्य सामग्री आहुति देते हैं, वो सूक्ष्म होकर के वायु के द्वारा मेघ को, बादलों को प्राप्त होता है और फिर वो जो बादल बरसते हैं तो उनकी जल की गुणवत्ता अलग हो जाती है। और फिर जब वो जल बरसते हैं तो हमारे धरती से जो पैदा होने वाले अन्न, औषध, अन्न हैं, उनकी गुणवत्ता अलग हो जाती है। और ये आधार पे पूरा चक्र हमारा व्यवस्थित हो जाता है। फिर वो अन्न जो हम लोग खाते हैं, जिससे हमारा तन ठीक होता है, निरोगी होता है। लेकिन हम लोगों ने हवाओं में इतना प्रदूषण और इतना जहर फैला दिया है कि यही हवाएं बादल बनने में सहायक बनती है, बादलों को बरसने में सहायक बनती है। ये जल जो धरती का जाता है इतना प्रदूषित हो गया है कि ये जल जो प्रदूषण के कारण जो जल की गुणवत्ता है, बादलों की गुणवत्ता है, वो कम हो जाती है। इसके कारण से हमारे औषधियों में, हमारे अन्न में की गुणवत्ता कम हो रही है। इसमें हम बीमारियों के बहुत सारे शिकार हो रहे हैं। तो हमें स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, आने वाली जनरेशन को अच्छा रखना है। तो हमें इस प्रकृति को के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा और इनका रक्षण करना पड़ेगा। हमें नदियों की रक्षा करनी पड़ेगी, पेड़ों की रक्षा करनी पड़ेगी, पहाड़ों की रक्षा करनी पड़ेगी। ये यदि रक्षित नहीं रहेंगे, जीव जंतुओं की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर ये प्रकृति में एक एक चीजें हमारे जीवन के सुख में सहायक हैं, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी चीजें हमारे जीवन के सुख में सहायक हैं। तो हम यदि मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य है और सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति की हर चीजों को का रक्षण करें। अन्यथा प्रकृति की जब थपेड़े लगते हैं ना, जब भूकंप आता है, सुनामी आता है, तूफान आते हैं, ये तो
45 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, ये तो कुछ पेड़ काटने का दुष्परिणाम है। अभी तो बहुत दुष्परिणाम हमें झेलने हैं। हमने जो फर्टिलाइजर, कीटनाशक, जहरें जो खेतों में फैलाए हैं, उनके दुष्परिणाम भी अब आने लगे हैं। कैंसर जैसी बीमारियां फैल गई, बीमारियों का अंबार लग रहा है, तो ये सारे दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। इसलिए है जनता से, लोगों से आग्रह है, अपील है आर्य समाज बोरीवली की तरफ से कि आप सब जागरूक हों और प्रकृति के प्रति जागरूक हों, प्रकृति की रक्षा करें। उसी में हमारी रक्षा, उसी में हमारी भलाई है। और यही परमात्मा की पूजा है। परमात्मा की पूजा करनी, अर्चना करें, देवताओं का पूजन करना है, तो सबसे अच्छा है कि देवता की, परमात्मा, पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है परमात्मा का शरीर है, और उसकी पूजा करने से ही परमात्मा प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे। हमारा सबका संसार सुखी रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा हमारा तभी फलित होगा जब हम पर्यावरण के प्रति यह दृष्टिकोण रखेंगे। तो आर्य समाज इन्हीं बातों को प्रचारित, बोरीवली आर्य समाज की संस्था इस जागरूकता अभियान में लगी हुई है। तो आप सभी से जुड़ें और मिल करके हम लोगों को जागरूक करें, और यही हमारा कर्तव्य है। और खुद भी ध्यान रखें, तभी हम उसका प्रकृति के प्रति अपना धन्यवाद कर सकेंगे। ओम शम।